हाल ही हमारे देश में हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी ने भारत के 14 वाइस प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने अपना कार्य संभाला है। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ ग्रेजुएट। हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्रेसिडेंट के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया था। 13 मई 1952 को श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट बनकर अपना कार्यभार संभाला था और वे 10 साल तक इस पोस्ट पर रहे थे। अभी तक भारत में 13 वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनमें से 2 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टर्म तक अपना कार्य किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के क्या प्रोविजन है, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी टर्म क्या है और उनके पावर्स क्या हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो तक आप आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत के वाइस प्रेसिडेंट की मान्यता क्या है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, टर्म और क्वालिफिकेशन क्या है और उनके पावर एंड फंक्शन क्या हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट की मान्यता के बारे में हम बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 63 से 70 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, रिमूवल, टर्म, क्वालिफिकेशन, फंक्शन और पावर्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 बताता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 बताता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 65 कहता है जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होगी तो वाइस प्रेसिडेंट उनके सारे फंक्शंस और पावर को निभाएंगे। आर्टिकल 66 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में बात करता है। आर्टिकल 68 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट किन परिस्थितियों में वेकेंट होगी। आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बात करता है और लास्ट आर्टिकल 70 कंटिजेंसी में प्रेसिडेंट के पद को संभालना, इस बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन और पावर्स के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला, वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश की सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होगी, यानी प्रेसिडेंट की एब्सेंस में उनके सारे फंक्शंस एंड पावर्स भारत के वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरी, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, यानी राज्यसभा के चेयरमैन का अलग से कोई चुनाव नहीं होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। अब हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के पद का कार्य संभालते हैं
वाइस प्रेसिडेंट दो ही परिस्थितियों में प्रेसिडेंट के पद का कार्य संभालते हैं। पहली, प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो। दूसरी, प्रेसिडेंट अपने फंक्शन को करने में असमर्थ हो। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट कब हो सकती है। अब वो केवल 4 परिस्थितियों में ही वेकेंट हो सकती है। पहली, प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया हो और नए प्रेसिडेंट नहीं चुने गए हों। दूसरी, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया हो। तीसरी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया हो। चौथी, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो। ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा जो प्रेसिडेंट को करने होते हैं, लेकिन यह स्थिति मैक्सिमम 6 महीने तक ही चल सकती है। 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट अपने फंक्शन को करने में असमर्थ कब होते हैं। पहली, वे बीमार हो। दूसरी, या तो वो लंबे अवकाश पर गए हो। तीसरी, या अन्य किसी कारण से अपने फंक्शन को नहीं कर पा रहे हो। इस परिस्थिति में भी वाइस प्रेसिडेंट को सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, लेकिन तब तक करेगा जब तक प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम पीरियड का कोई क्लॉज यहां एप्लीकेबल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इस ड्यूटी को निभाते समय उनके सारे फंक्शंस और पावर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे लोकसभा में स्पीकर के होते हैं। जैसे राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करना यानी संचालन करना मीटिंग का, राज्यसभा की मीटिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना, सेशन में यदि कोई सदस्य डिस्टर्ब करता है तो चेयरमैन उसको वार्निंग दे सकते हैं, और यदि फिर भी वह मेंबर नहीं मानता है तो उस मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। मीटिंग का एजेंडा तैयार करते हैं, हाउस का बिजनेस मैनेज करते हैं, क्वेश्चन कौन पूछेंगे, कौन कितनी देर बोलेंगे, हाउस की कार्रवाई को एडजर्न करना और सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, रूल ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना। जब भी किसी मामले को लेकर हाउस में वोटिंग होगी और उसमें टाई अप हो जाता है तो चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं। यहां एक खास बात का ध्यान रखना, चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, मगर फिर भी उनके पास कास्टिंग वोट का अधिकार होता है। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनके बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की जगह ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो वह राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। उनके स्थान पर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का कार्य देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की जगह ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो वे प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सारी पावर्स भी इंजॉय करते हैं। सारे मीन्स लिटरली सारे। वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की जगह ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उन्हें रहने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं मिलता है, वे उसी बंगलों में रहते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें अलॉट हुआ होता है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई सैलरी नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने के कारण दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की जगह ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो जितने दिन भी उस पद पर उन्होंने कार्य किया है उतने दिन की उन्हें स्पेशल सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में जानेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है।
जिस डेट को शपथ लेते हैं और ऑफिस ज्वाइन करते हैं उसके ठीक 5 साल पर उनका टर्म पूरा होता है। लेकिन यहां ध्यान से सुनिएगा, जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन नहीं करता है तब तक वे उस पोस्ट पर बने रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट 4 परिस्थितियों में वेकेंट होती है। पहली, या तो वे उस पोस्ट से रिजाइन कर दें। दूसरी, उन्हें उस पद से हटा दिया जाए। अब उन्हें उस पोस्ट से कौन हटा सकता है और कैसे हटा सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरी, उनके इलेक्शन को ही वॉइड घोषित कर दिया जाए। अब ऐसा कौन कर सकता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और आखिरी, उनकी डेथ हो जाए। यदि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है तो उनकी जो राज्यसभा चेयरमैन वाली जिम्मेदारी है वह डिप्टी चेयरमैन संभालते हैं। और इस परिस्थिति में अगर प्रेसिडेंट वाली जिम्मेदारी संभालने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वे कार्य या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज करेंगे। अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बस इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज 35 से अधिक होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। राज्यसभा का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होने चाहिए। यदि कोई एमपी चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते ही उसके सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या एमपी या एमएलए चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम को अपनाया जाता है। ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से करवाया जाता है, यानी इसका मतलब यह है प्रॉक्सी वोट्स नहीं डाले जा सकते हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। अगर चुनाव के प्रोसेस को लेकर या चुने गए व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्प्यूट हो तो उसको सुनने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल मतलब उन्हें किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट अपने टर्म के दौरान अगर पोस्ट से रिजाइन करना चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। राज्यसभा यदि 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे और फिर उसे लोकसभा अप्रूव करे तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले 14 दिन का नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से अलग होता है। वाइस प्रेसिडेंट को किस कारण से पद से हटाया जा सकता है इसकी भी कोई बाध्यता कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। यदि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़
या क्वालिफिकेशन को लेकर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वाइस प्रेसिडेंट को यदि इलेक्शन वॉइड होने के कारण पद से हटाया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए डिसीजन वैलिड रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको लॉ के बारे में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी लेट इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। धन्यवाद।